यथार्थवाद। यथार्थवाद शक्ति, विस्तार, राष्ट्रहित, युद्ध पर बल देता है। किसी राष्ट्र का मुख्य लक्ष्य होता है सुरक्षा व उत्तरजीविता। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजकता पर केंद्रित है यथार्थवाद। और शांति के लिए शक्ति संतुलन, व्यय का संतुलन, सुरक्षा दुविधा आदि युक्तियों की बात करता है यथार्थवाद। यथार्थवाद के प्रकार व समर्थक विचारक। यथार्थवाद के प्रकार हैं परंपरागत यथार्थवादी, नव यथार्थवादी, रणनीतिक यथार्थवादी, तार्किक या वैकल्पिक यथार्थवादी और नव परंपरागत यथार्थवादी। परंपरागत यथार्थवादी या शास्त्रीय यथार्थवादियों में पहला है थ्यूसिडाइस। इसे यथार्थवाद का पिता कहा जाता है। इसकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनियन वॉर। दूसरे परंपरागत यथार्थवादी हैं कौटिल्य। इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। अगले परंपरागत यथार्थवादी हैं E.H. कार, जिनकी पुस्तक है 20 ईयर क्राइसिस 1929 से 1939। चौथे परंपरागत यथार्थवादी हैं मार्गेनथाउ। मार्गेनथाउ को यथार्थवाद का पोप या यथार्थवाद का प्राय कहा जाता है। इनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस 1948। परंपरागत यथार्थवादियों में और हैं जॉर्ज केनन, हेनरी किसिंजर, सुनजू। और हेनरी किसिंजर की पुस्तक है डिप्लोमेसी 1994 और सुनजू की पुस्तक है आर्ट ऑफ वार 500 ईसा पूर्व। अब बात करते हैं नव यथार्थवादी या संरचनात्मक यथार्थवादी। नव यथार्थवादी या संरचनात्मक यथार्थवादी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजकतावादी संरचना पर केंद्रित हैं। इनमें प्रमुख है केनेथ वाल्टज है, रूसो है। और तो केनेथ वाल्टज की पुस्तक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1939 और एक पुस्तक है मैन द स्टेट एंड वार। संरचनात्मक यथार्थवाद का प्रेरणा स्रोत रूसो है। रूसो की पुस्तक है द स्टेट ऑफ वार। रूसो के अनुसार व्यय, ईर्ष्या, संदेह जैसी अराजकता मानव स्वभाव का निर्माण करती हैं, न कि मानव स्वभाव से अराजक होता है। संरचनात्मक यथार्थवाद को दो भागों में बांटा गया है। एक तो रक्षात्मक यथार्थवाद, दूसरा आक्रामक यथार्थवाद। रक्षात्मक यथार्थवाद के विचारक हैं केनेथ वाल्टज, जैक स्ट्राइवर और मास्टर डूनो। आक्रामक यथार्थवाद के विचारक हैं मीयरसाइमर। रणनीतिक यथार्थवादी थॉमस सेलिंग हैं और तार्किक या वैकल्पिक यथार्थवाद के विचारक हैं जोसेफ क्रीचो। नव परंपरागत यथार्थवादी हैं फरीद जकारिया, जिनकी पुस्तक है वेल्थ टू पावर। जो आक्रामक यथार्थवाद है यह है प्रत्येक राष्ट्र की शक्ति वृद्धि में लगा रहता है। आक्रामक यथार्थवादी कहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति की वृद्धि में लगा रहता है। इसके समर्थक हैं मीयरसाइमर की पुस्तक है ग्रेडी फॉर ग्रेट पावर पॉलिटिक्स 2001। रक्षात्मक यथार्थवादी कहते हैं कि राज्य शक्ति संवर्धन की बजाय सुरक्षा संवर्धन पर बल देता है। इसके समर्थक हैं केनेथ वाल्टज। 1930 के दशक के उत्तरार्ध में यथार्थवादियों ने आदर्शवादियों की आलोचना की तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विभाजित अनुशासन के रूप में देखा। मार्गेनथाउ कहता है कि इस विश्व में परस्पर विरोधी स्वार्थ तथा संघर्ष इतने अधिक प्रबल है कि उनके होते हुए नैतिक सिद्धांतों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। 1945 के बाद यथार्थवाद और आदर्शवाद के बीच उसके आधुनिक अध्ययन के विषय में बहस प्रारंभ हुई। इसे पहली महान बहस कहा जाता है। आदर्शवाद की मान्यताओं की प्रतिक्रिया के रूप में यथार्थवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पनपा तथा उसके द्वारा आदर्शवाद का खंडन किया गया। यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविक व्याख्या करते हैं तथा ये बताते हैं कि राज्य वास्तव में व्यवहार कैसे करते हैं। यथार्थवाद के मुख्य बिंदु हैं राज्य का अहमवाद तथा संघर्ष, राज्य शिल्प और राष्ट्रीय हित, ध्रुवीयता, स्थायित्व, शक्ति संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय अराजकता और उसके निहितार्थ। अराजकता मुख्यतः 3 कारणों से तनाव, संघर्ष और युद्ध की ओर प्रवृत्त होती है। इसकी 3 प्रवृत्तियां हैं स्वसहायता, सुरक्षा दुविधा और सापेक्ष लाभ।
स्व सहायता राज्य का प्रमुख उद्देश्य स्वयं की सहायता करना होता है, जिसके लिए वह दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रह सकते। केनेथ वाल्टज का मानना है कि स्व सहायता अराजकता की संरचना की कार्रवाई का आवश्यक सिद्धांत है। सुरक्षा दुविधा राज्य के बीच संबंध हमेशा अनिश्चिततापूर्ण व संदेहपूर्ण बने रहते हैं, जिससे सुरक्षा दुविधा द्वारा समझा जा सकता है। वाल्टज का कहना है कि अराजकतावादी संरचना में आत्मनिर्भरता ही अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है, परंतु जब कोई देश शस्त्रास्त्रों की पूर्ति तथा अन्य साधनों से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है, तब वह निश्चित रूप से अन्य देशों की असुरक्षा को बढ़ावा देता है। इस प्रकार असुरक्षा का चक्कर सुरक्षा दुविधा को जन्म देता है। सापेक्ष लाभ शक्ति संतुलन युद्ध और शांति की संभावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर काम कर रही महाशक्तियों की संख्या है। E.H. कार ने अपनी पुस्तक 20 ईयर क्राइसिस 1919 से 1939 में आदर्शवाद व यथार्थवाद का में अंतर किया। स्कॉट बर्चिल के अनुसार यथार्थवाद एक निराशाजनक सैद्धांतिक परंपरा है। यथार्थवादी विचारक हैं। प्रमुख यथार्थवादी विचारकों में पुरातन यथार्थवादी हैं थ्यूसिडाइस, सुंजू, कौटिल्य, मैकियावली, होब्स की बुक है द स्टेट ऑफ वार 1755 और क्लासविट्स की पुस्तक है ऑन वार 1827। आधुनिक यथार्थवादियों में है मार्गेनथाउ, E.H. कार, नेबूर, स्पाइकमैन, जॉर्ज कैनन, हेनरी किसिंजर, स्वांसबर्गर, क्विंसी राइट, फ्रेडरिक सुमेन और अर्नोल्ड वुल्फर्स आदि हैं। यथार्थवादी के मुख्य विचार या मूल मान्यताएं। यथार्थवादी का विचार है कि विवेक राजनीति का मार्गदर्शक है तथा विवेक संगत कार्य स्वीतों की पूर्ति करना है। एक तर्कसंगत शासन कला राष्ट्रीय हित में कार्य करती है। ज्ञान की एक शाखा के रूप में यथार्थवाद शासन कला पर बहुत जोर देता है। मार्गेनथाउ इसी तरह शासन कला पर जोर देता है। उन्होंने तर्क दिया कि राजनीति के व्यवहारिक आचरण को राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय हित साधना राजनीतिक नैतिकता है। मानव स्वभाव से स्वार्थी है, वह हिंसक होता है, अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध शक्ति सुरक्षा आवश्यक तत्व हैं। राज्यों के मध्य विरोध व संघर्ष स्थायी है। सर्वव्यापक संघर्ष शाश्वत है, न कि आकस्मिक। शक्ति की होड़ अंतर्राष्ट्रीय कानून या संस्था द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती है। शक्ति संतुलन को स्वपक्ष में झुकाने की होड़ रहती है। यथार्थवाद की शक्ति राजनीति यथार्थवाद का केंद्र बिंदु है। शक्ति प्राकृतिक व अनिवार्य तत्व है। शक्ति राजनीति का पर्याय है तथा पूरा ध्यान सैनिक शक्ति पर केंद्रित होता है। मार्गेनथाउ के अनुसार शक्ति साध्य और साधन दोनों है। शक्ति की राजनीति का मतलब अंतहीन संघर्ष और युद्ध नहीं है। इनके विचारों में युद्धों को केवल तभी लड़ा जाना चाहिए जब महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित दांव पर हो। एरिक कॉफमैन ने राज्य के 3 लक्ष्य बताए हैं: शक्ति का संचय, शक्ति का प्रसार और शक्ति का प्रदर्शन। राष्ट्रीय हित शक्ति के संदर्भ में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य की कार्रवाइयों का मार्गदर्शन करता है। ओटोवन बिस्मार्क एक प्रशियाई राजनेता थे। इन्होंने शक्ति संतुलन शब्द को गढ़ा था। क्लासविट्ज एक 19वीं सदी के प्रशियाई जनरल और सैन्य सिद्धांतकार थे। इन्होंने ऑन वार पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने अपना सबसे बड़ा सिद्धांत प्रतिपादित किया कि युद्ध अन्य तरीकों से राजनीतिक निरंतरता के अलावा कुछ नहीं है। मैकियावेली का मानना है कि प्रिंस में मनुष्य और जानवर के गुणों का मिश्रण होना चाहिए। उसे एक ही समय में लोमड़ी और शेर की क्षमताओं को ग्रहण करने में सक्षम होना चाहिए। मैकियावेली का तर्क है कि नई रियासतें या तो किसी व्यक्ति की अपनी सेनाओं और उनके गुणों के माध्यम से हासिल की जाती हैं या रखी जाती हैं, न कि भाग्य के माध्यम से। वह राज्य कला को एक मर्दाना चरित्र देता है क्योंकि वह भाग्य को ऐसी महिला के रूप में वर्णित करता है
जिस पर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता, और वह हमेशा वीर सच्चे पुरुषत्व वाले व्यक्ति बहादुर लोगों की ओर आकर्षित होती है। अर्थशास्त्र शीर्षक, जिसका अर्थ है भौतिक लाभ का विज्ञान या राजनीति का विज्ञान, इसके उद्देश्यों के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ता है। मार्गेंथाउ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। इसका अंतिम उद्देश्य जो भी हो, लेकिन इसका तात्कालिक उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना, उसे बनाए रखना तथा इसके प्रदर्शित करने के तरीकों का निर्धारण करना है। यथार्थवादियों के शक्ति की अवधारणा के संबंध में दो महत्वपूर्ण तर्क हैं। प्रथम यह है कि शक्ति तर्कसंगत अवधारणा है, क्योंकि इसका प्रयोग शून्य स्थान में नहीं बल्कि किसी इकाई के संदर्भ में होता है। दूसरा यह है कि शक्ति को सापेक्षिक अवधारणा के रूप में देखा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में इतना पर्याप्त नहीं है कि कोई राज्य केवल अपने सामर्थ्य का अनुमान लगा ले। आवश्यक यह भी है कि दूसरे राज्यों की शक्ति का अनुमान भी लगाया जाए, परंतु दूसरे राज्यों की शक्ति का अनुमान लगाना एक बड़ी चुनौती है। यह चुनौती तब और भी गंभीर हो जाती है जब इसकी गणना अन्य देशों के सैनिक, टैंकों, विमानों तथा नौसेना की जहाजों की संख्या मात्रा में की जाती है। जेम्स मार्क्स कहता है कि शक्ति एक निराशाजनक संप्रत्य है। राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु है। पामर्स्टन कहता है कि राज्यों के न कोई स्थायी मित्र होता है और न कोई स्थायी शत्रु होता है। राष्ट्रीय संरक्षण ही एकमात्र स्थायी मित्र है। राष्ट्रीय हित और नैतिकता के आपसी संबंध के सवाल पर केनन ने ऐसा विचार प्रकट किया है जिसे रॉबर्ट वुड के शब्दों में नैतिक सापेक्षवाद कहा जाता है। दूसरी ओर मार्गेंथाउ राष्ट्रीय हित के सर्वोपरि होने का और भी अधिक जोर शोर से पक्ष पोषण करता है। उनका विचार है कि राष्ट्रीय हित की जरूरत के सामने किसी भी नैतिक सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है। जॉर्ज केनन की दृष्टि में सापेक्ष यथार्थवाद है और मार्गेंथाउ की दृष्टि सर्वातीत यथार्थवाद। नैतिकता सापेक्ष होती है। नैतिकता न तो साधन है और न ही साध्य। नैतिकता के बारे में जॉर्ज केनन कहता है कि नैतिक सापेक्षवाद सापेक्ष यथार्थवाद अर्थात नैतिकता निरपेक्ष होती है, और मार्गेंथाउ का सर्वातीत यथार्थवाद अर्थात राष्ट्रीय हित के सामने कोई नैतिक सिद्धांत नहीं होते। संसाधनों पर नियंत्रण विश्व राजनीति के लिए मौलिक है। अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक राज्य भौतिक संसाधनों पर अधिकतम नियंत्रण हासिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, और नियंत्रण की यह प्रवृत्ति विश्व राजनीति के लिए मौलिक है। शांति, सहयोग तथा विश्व सरकार जैसी बातें कोरी कल्पनाएं होती हैं, ऐसा कहता है कौन? यथार्थवादी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य कर्ता राज्य होता है, और राज्यों का सर्वोपरि लक्ष्य सुरक्षा व अस्तित्व रक्षा है, अर्थात प्रत्येक देश का उद्देश्य स्वयं को जीवित रखना है। राजनीति शक्ति और बल द्वारा संरचित मानव गतिविधि का एक क्षेत्र है। राज्य प्रमुख वैश्विक अभिकर्ता है। राज्य स्वहित और अस्तित्व को प्राथमिकता देते हुए सुरक्षा को सबसे ऊपर प्राथमिकता देते हैं। राज्य अराजकता के संदर्भ में कार्य करते हैं और इस प्रकार स्व सहायता पर भरोसा करते हैं। वैश्विक व्यवस्था राज्यों के बीच शक्ति के वितरण द्वारा संरचित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकतावादी है, क्योंकि प्रत्येक राज्य संप्रभु है, अतः वह सर्वोपरि व स्वायत्त है। शांति की रक्षा के उपाय, शक्ति के समुचित प्रबंध का माध्यम। शांति के रक्षा के उपाय हैं कि शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, कूटनीति और गठबंधन। शक्ति संतुलन स्थिरता सुनिश्चित करने और युद्ध से बचने का प्रमुख साधन है। नैतिक विचार विदेश नीति के संचालन में अनुपयोगी हैं। निष्कर्ष, यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है। शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुंजी है। राज्य का मुख्य लक्ष्य सुरक्षा और अस्तित्व को बनाए रखना है। शांति के लिए शक्ति संतुलन, कूटनीति, संधियां और समझौते जरूरी हैं। यथार्थवादी 3S पर बल देते हैं, अर्थात यथार्थवाद के 3 तत्व हैं: स्टेटिज्म, सर्वाइवल और सेल्फ हेल्प। पहला तत्व है स्टेटिज्म, राज्य केंद्रित अवधारणा। यथार्थवादी राष्ट्र राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य अभिनेता मानते हैं, अर्थात एक राज्य केंद्रित अवधारणा है।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज्यों के मध्य होने वाले व्यवहार का अध्ययन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है? राज्यों के मध्य जो व्यवहार होता है उसका अध्ययन। अतः राजनीति में मुख्य कर्ता राज्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य कर्ता राज्य होते हैं तथा अन्य कर्ता कम महत्वपूर्ण होते हैं। यथार्थवादी राज्यों को मुख्य अभिनेता के रूप में और उनके हितों द्वारा निर्देशित उनकी गतिविधियों को एकमात्र वास्तविकता के रूप में महत्व देते हैं। हितों का टकराव अपरिहार्य है, उसके परिणाम स्वरूप एक अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनती है और यह विश्व राजनीति की ऐसी स्थिति है जो राज्य के विकल्पों को आकार देती है, जहां प्रत्येक राज्य शक्ति के संदर्भ में अपने हितों को परिभाषित करता है। राज्य की संप्रभुता एक स्वतंत्र राजनीतिक समुदाय का संकेत है जो अपने क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता है। अस्तित्व रक्षा, सर्वाइवल। यथार्थवादी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकतापूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्वार्थी राज्यों के बीच सत्ता के लिए एक संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वयं का अस्तित्व बनाए रखना इनका प्रमुख लक्ष्य होता है। राज्यों का प्राथमिक उद्देश्य अस्तित्व को बनाए रखना होता है। यह राज्य नेतृत्व का सर्वोच्च राष्ट्रीय हित है। यह राज्य नेतृत्व का सर्वोच्च राष्ट्रीय हित होता है, सर्वाइवल। इसके लिए आर्थिक समृद्धि गौण लक्ष्य है। मार्गेनथाउ के अनुसार किसी भी राष्ट्र राज्य की न्यूनतम आवश्यकता यह है कि वह अन्य राष्ट्र राज्यों के संभावित अतिक्रमण से अपनी प्राकृतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करे। मार्गेनथाउ का तर्क है कि अपनी सुरक्षा उत्तरजीयता को सुनिश्चित करना राज्य का एकमात्र उद्देश्य है, जो उस विशाल परिवेश के औपचारिक औचित्य को सही ठहराता है जिसमें सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा नीतियां जैसे कि शस्त्रास्त्रों की होड़, शक्ति संतुलन, विदेशी सहायता संबंधी संधियां, तोड़फोड़, आर्थिक एवं प्रचारात्मक युद्ध शामिल होते हैं। हेनरी किसिंजर की पुस्तक है डिप्लोमेसी। हेनरी किसिंजर निक्सन के विदेश सचिव थे। हेनरी किसिंजर कहता है कि एक राष्ट्र का अस्तित्व उसकी पहली और अंतिम जिम्मेदारी है, उससे समझौता न किया जा सकता और न ही उससे जोखिम में डाला जा सकता है। तीसरा तत्व है स्व सहायता, सेल्फ हेल्प। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कोई भी राज्य दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रह सकता। इसके लिए राज्य शक्ति को बढ़ाता है, हथियारों का संरक्षण करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना अराजकतापूर्ण है। सहअस्तित्व केवल शक्ति संतुलन द्वारा ही बनाया जा सकता है। मीयरसाइमर कहता है कि राज्य शक्ति को अधिक और अधिक बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में खुद के अस्तित्व को सबसे शक्तिशाली बनकर ही स्थापित कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में स्व सहायता की कार्यवाही का मुख्य सिद्धांत है। स्व सहायता ही कार्यवाही का मुख्य सिद्धांत है। इस बात से मीयरसाइमर भी सहमत हैं। यथार्थवाद के सिद्धांत, पहला है शक्ति संतुलन, दूसरा है भय का संतुलन। भय का संतुलन सिद्धांत दिया था स्टीफन वॉल्ट ने। शीत युद्ध में यूरोपीय देशों का अमेरिका व सोवियत संघ के साथ ध्रुवीकरण का कारण भय का संतुलन था। भय का संतुलन या भय संतुलन का सिद्धांत के प्रणेता स्टीफन वॉल्ट हैं। यह शक्ति संतुलन का रूपांतरण है। राज्य तभी संतुलन चाहेगा जब उसे अपनी अस्तित्व का भय हो। बढ़ते भय के साथ कुछ कमजोर राज्य पिछलग्गू भी बन जाते हैं। सुरक्षा दुविधा या सुरक्षा का उभयापास, सुरक्षा दुविधा ये सिद्धांत दिया था जॉन हर्ज ने, जो जर्मनी के थे। इन्होंने अपने सर्पिलाकार सिद्धांत, जॉन हर्ज ने सर्पिलाकार सिद्धांत दिया था जिसका तात्पर्य है कि राज्य अपनी सुरक्षा के लिए सैन्य शक्ति बढ़ाते हैं, इससे दूसरे राज्य दुविधा में पड़ते हैं, अतः वे भी शक्ति की होड़ में शामिल हो जाते हैं और यह चक्कर चलता रहता है। आधिपत्य या प्राधान्य स्थिरता का सिद्धांत ये दिया था रॉबर्ट गिल्पिन ने। आधिपत्य स्थिरता सिद्धांत को यथार्थवादी व नव यथार्थवादी दोनों स्वीकार करते हैं। किंगलबर्गर तथा गिल्पिन कहते हैं गिल्पिन उदारवाद विश्व अर्थव्यवस्था में स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक मुख्य सैन्य और
आर्थिक महाशक्ति आवश्यक है। एशियाई आधिपत्य के दो प्रमुख उदाहरण 19वीं सदी के अंत में और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ग्रेट ब्रिटेन और 1945 से यूएसए हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी पक्षों पर शक्तिशाली राज्य का प्रभुत्व शक्ति संतुलन की श्रेष्ठता है। इस सिद्धांत के दो प्रमुख घटक हैं। यह मानता है कि एक उदार विश्व अर्थव्यवस्था बढ़ते राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद के प्रसार से विकृत होने के निरंतर खतरे में है। दूसरा, एक प्रमुख या वर्चस्ववादी शक्ति के ऐसे नियमों को स्थापित करने और लागू करने के लिए इच्छुक और सक्षम दोनों होने की संभावना है। आधिपत्य वाले राज्य के पास व्यवस्था के नियमों को लागू करने के लिए पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए तथा उसके पास इस शक्ति का उपयोग करने की इच्छा होनी चाहिए तथा एक ऐसी प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए जो जनता के लिए लाभदायक हो। रोनाल्ड नेबुर कहता है कि नेबुर ने की एक पुस्तक है द चिल्ड्रन ऑफ लाइट एंड द चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस 1944। प्रकाश की संतानें, इसमें रोनाल्ड नेबुर कहता है कि प्रकाश की संतानें राष्ट्रीय हित को सार्वभौमिक कानूनों के अधीन मानते हैं ताकि वे सार्वभौमिक भलाई के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके, और अंधकार की संतानें राष्ट्रीय हित को प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत मानते हैं। इस मानदंड के आधार पर नेबुर ने अंधकार की संतानों को बुरे तथा इन्होंने इस मानदंड के आधार पर नेबुर ने अंधकार की संतानों को बुरी तथा दुष्ट और प्रकाश की संतानों को पुण्यवान मानते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एहसास होता है कि अंधकार की संतानें बुद्धिमान तथा प्रकाश की संतानें मूर्ख हैं, क्योंकि वे राष्ट्रीय हित की शक्ति को समझने में विफल रहते हैं और अराजकता को कम आंकते हैं। इसलिए नेबुर सुझाव देता है कि अंधकार की संतानों को प्रकाश की संतानों से कुछ सीखना चाहिए और प्रकाश की संतानों को अंधकार की संतानों से कुछ उधार लेना चाहिए। यथार्थवाद की आलोचना। इसमें यथार्थवाद में सहयोग और शांति की उपेक्षा की गई है। प्रथम आलोचक है रॉबर्ट नेबुर कहते हैं कि यथार्थवादी तिमिर पुत्र हैं, आदर्शवादी प्रकाश की संतानें हैं तथा यथार्थवादी अंधकार की संतानें या तिमिर पुत्र हैं, ऐसा कहते हैं रोनाल्ड नेबुर। आदर्शवाद की नीतियां दीर्घकालिक हैं जबकि यथार्थवाद अल्पकालिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। स्टैनली हॉफमैन कहता है कि यथार्थवाद को शक्ति का अद्वैतवाद कहा है। यथार्थवाद को शक्ति का अद्वैतवाद कहा है स्टैनली हॉफमैन ने। सैमुअल पी हंटिंगटन की पुस्तक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। हंटिंगटन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समाज में त्रुटि रेखाएं बढ़ती जा रही हैं और वे हैं सभ्यताएं जो विभाजित हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब राष्ट्र राज्य के मध्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब जो संघर्ष है वो राष्ट्र राज्य के मध्य नहीं है बल्कि सभ्यताओं के मध्य संघर्ष है, ऐसा कहते हैं हंटिंगटन।